हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मानव हृदय की संरचना तथा क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय गुलाबी रंग का होता है। यह शंक्वाकार होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है और दोनों फेफड़े के मध्य होता है। जो हृदय होता है गुलाबी होता है, पिंक कलर का होता है, शंक्वाकार होता है और बंद मुट्ठी के समान होता है और ये फेफड़े के मध्य स्थित होता है और फेफड़े के बाईं तरफ हल्का सा झुका होता है। फेफड़े के बाईं तरफ हल्का सा झुका होता है और इसका भार 300 ग्राम होता है। मेल में इससे अधिक भी हो सकता है और फीमेल में इससे कम भी हो सकता है। व्यक्ति की एज और वेट पर निर्भर करता है कि हार्ट का वेट कितना होगा। अब हम बात करेंगे हार्ट की संरचना की। जो ये बात बताए हैं, ये हार्ट की स्थिति कहाँ स्थित होता है, उसका आकार कैसा होता है। अब इस संरचना की बात करेंगे तो हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है, यानी कि हृदय पेशी से बना होता है। आपने सुना होगा पेशियाँ 3 प्रकार से होती हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। तो हृदय जो है हृदय पेशी से बना होता है। इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ माने कि स्टेटेड और नॉन स्टेटेड मसल्स दोनों को मिलाकर हृदय पेशी बना होता है, यानी कार्डियक मसल्स बना होता है। और ये हृदय पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका होता है। किससे? पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका होता है। और इनमें 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद को इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हृदय जो है स्तनधारियों में दोहरा परिसंचारक हृदय होता है, यानी कि दोहरा परिसंचरण होता है। जितने स्तनधारी हैं इनमें दोहरा परिसंचरण होता है। 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। इसी प्रकार से दोहरा परिसंचरण होता है स्तनधारियों में। डबल सर्कुलेटरी हार्ट स्तनधारियों में पाया जाता है। अब बात करेंगे हार्ट की जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, साउंड होती है। तो हार्ट की साउंड 2 होती है, एक लब एक डब। जब ब्लड यहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है, यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड कपाट और मिट्रल कपाट। जब इन कपाट के द्वारा, अभी हम बताएंगे कि कपाट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो ट्राइकस्पिड कपाट और मिट्रल कपाट के द्वारा जब ब्लड मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में जब गिरते हैं तो आवाज़ आती है लब की। और जब ये जो ब्लड हैं पल्मोनरी कपाट और एओर्टिक कपाट के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो आवाज़ आती है डब की। लब और डब की आवाज़ आती है हार्ट से। ये है हार्ट की संरचना। आप सभी जो फिल्मों में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हार्ट होता है, तो उसमें तीर लगा देते हैं। तो ये हार्ट सही नहीं है। हमारा हार्ट, हमारा हृदय कुछ इस प्रकार से होता है। और देख रहे हैं ना, बाएं तरफ झुका है, दायां लिंद है, बायां लिंद है और दायां निलय बायां निलय। ये दोनों निलय हैं, 2 आलिंद, 4 चैम्बर होते हैं। और इसमें एक कपाट है। ऊपर से जब ब्लड नीचे गिरेगा तो लब की आवाज़ आएगी और जो यहाँ से नीचे से यानी कि निलय से जब महाधमनी और फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करेगा तो डब की आवाज़ आती है। लब डब, यानी जब कपाट खुलते हैं तो लब, फिर कपाट बंद होते हैं डब, लब डब। यदि कपाट का मतलब नहीं समझ में आया है तो कपाट का मतलब है, समझ लीजिए यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाज़ा लगा है और जब ब्लड इसमें से इधर आ जाता है तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर फुफ्फुस धमनी में जाना होता है तो फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। तो ये दरवाज़ा यानी कपाट बंद रहता है। और
एक कपाट बंद होने के बजाय उल्टा ना हो जाए, कुछ इस प्रकार से ना हो जाए, उसके लिए हृदय की रस्सी होती है, हृदय की रस्सी को कहते हैं कार्डिटिनी। ये हृदय की रस्सी होती है, रेसे की तरह होती है और एक कपाट को उल्टा होने से रोकती है। अब हम सभी देखेंगे कि हृदय की क्रिया विधि क्या है, किस प्रकार से हृदय कार्य करता है। तो हृदय से जो भी ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड का मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक, तो ब्लड अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, जिसे कहते हैं एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा, इनके माध्यम से दायां आलिंद में आगे गिरते हैं और दायां आलिंद से ट्राइकस्पिड कपाट की मदद से, किसकी मदद से, ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा डायरेक्ट आते हैं दायां निलय में, ठीक। दायां निलय से यहाँ पे है पल्मोनरी कपाट, इस कपाट को कहते हैं पल्मोनरी कपाट। पल्मोनरी कपाट के माध्यम से आ जाते हैं फुफ्फुस धमनी, देखिए हम लिखे हैं फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से ये दोनों साइड चले जाते हैं। अब ये दोनों साइड क्यों बनाया गया है, दोनों साइड होते हैं लंग्स मतलब फेफड़ा, ठीक है, दोनों साइड होंगे फेफड़े, यानी कि फेफड़ों के मध्य पाया जाता है, तो दोनों साइड होते हैं लंग्स। और इन्हीं लंग्स, आपने सुना होगा कि फेफड़ों में जो ब्लड होता है वो शुद्ध होता है। अभी चले जाते हैं लंग्स के पास, फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, जो धमनी है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त है। और जो सिरा है, सिरा में हमेशा अशुद्ध रहता है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। और जो फुफ्फुस सिरा है, उसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों की होती है, तो दूर कर लीजिएगा कि धमनी में शुद्ध और सिरा में अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, धमनी है लेकिन फुफ्फुस है इसलिए उसमें अशुद्ध रक्त, और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। तो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यानी कि अग्र महाशिरा से यहाँ पे, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल से फुफ्फुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से हो जाएगा लंग के पास, यानी कि फेफड़े के पास, और फेफड़े के पास शुद्ध होगा, यानी कि जो फेफड़ा है, फेफड़ों में पाई जाती है कोशिकाएं, और कोशिकाएं में ऑक्सीजन भरा होता है। जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कोशिकाओं में रखा होता है, और ये जो धमनी होती है ये जाएंगी और इनके पास दीवारों के माध्यम से विसरण दाब होता है। विसरण दाब के द्वारा क्या होता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में चली जाती हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। विसरण दाब के माध्यम से जो कोशिकाएं होती हैं, एल्विलाई होती हैं, एल्विलाई से ऑक्सीजन फुफ्फुस धमनी में आ जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्विलाई में चला जाता है और फिर श्वसन क्रिया के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद फिर ये जो शुद्ध ब्लड होते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया तो शुद्ध बन गया, तो शुद्ध ब्लड आ जाते हैं फुफ्फुस सिरा, और इस साइड से भी फुफ्फुस सिरा बनाए हमने। तो यहाँ से अंदर ही अंदर एक पाइप है, तो यहाँ पे आके खुलता है बायां आलिंद में, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से बायां आलिंद में आ जाता है शुद्ध ब्लड, और फिर बाइकस्पिड कपाट, ठीक, बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, इसके माध्यम से आ जाता है बायां निलय में, और बायां निलय से एओर्टिक वाल्व के द्वारा, एओर्टिक वाल्व है, एओर्टा ये नली है इसलिए इसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं, ये अर्धचंद्राकार होता है। इस वाल्व के द्वारा ब्लड महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी से
पूरी बॉडी में, यानी कि महाधमनी मेन धमनी है जिसमें शुद्ध ब्लड आता है, इसके माध्यम से फिर पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, फिर इसके बाद चार्ट देखेंगे, तब जाके समझ में आएगा। अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा से ब्लड दायानिंद में, दायानिंद से ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा दायानिलय में, दायानिलय से यहाँ पे जो पल्मोनरी कपाट है उसके द्वारा चलाता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फिल्टर होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज होता है फेफड़े के पास। उसके बाद आ जाता है फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से यहाँ से भी फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आ जाता है दायां आलिंद में, सॉरी बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बाइकस्पिड कपाट के द्वारा बायां निलय में, बायां निलय से एओर्टिक कपाट है, एओर्टिक कपाट के माध्यम से चलाता है महाधमनी में, यानी कि एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई होता है। इस चार्ट को देखने के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप सभी। तो देखते हैं बॉडी में जो अशुद्ध ब्लड है, ठीक, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, ये अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा से दायां आलिंद में आता है, और दायां आलिंद से ट्राइकस्पिड कपाट, और ट्राइकस्पिड कपाट से दायां निलय, और दायां निलय से पल्मोनरी कपाट, पल्मोनरी कपाट से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ों में आ जाता है, फेफड़ों के पास, फेफड़ों से फिल्टर होने के बाद ये शुद्ध बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो शुद्ध रक्त फिर फुफ्फुस शिरा से बायां आलिंद से मिट्रल वाल्व, और यानी इसे बाइकस्पिड कपाट भी कहते हैं, फिर बायां निलय, और फिर एओर्टिक कपाट, फिर महाधमनी, और महाधमनी से शुद्ध रक्त पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब हम सभी बात करेंगे हृदय स्पंदन की। हृदय स्पंदन किस माध्यम से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हृदय का स्पंदन SA नोड से होता है। किससे होता है? SA नोड से होता है, जिसका फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड या साइनो आरिकुलर नोड भी कहते हैं। और यहाँ पे स्पंदन 72 से 75 बार पर मिनट होता है, ठीक। तो इसे पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर, हृदय का जो पेस मेकर है SA नोड है, यदि ये खराब हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं बाहर से पेस मेकर लगाना होगा। तो यदि आप कुछ दिन तक पेस मेकर ना लगवाएं तो भी आप चल सकते हैं, क्योंकि SA नोड यदि काम करना बंद कर दे तो AV नोड काम करता है। ये भी इम्पल्स जनरेट करता है 60 से 65 बार पर मिनट, ठीक, 60 से 65 बार पर मिनट क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। कौन? AV नोड। तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है AV नोड से। उसके बाद फिर बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे भी इम्पल्स जनरेट होता है 45 से 50 बार। फिर यहाँ से इम्पल्स जनरेट होने के बाद ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस, यहाँ से ब्रांच में डिवाइड हो गया तो ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे भी 35 से 40 बार इम्पल्स जनरेट होता है। उसके बाद ये जो ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस हैं, ये वेंट्रिकल के दीवारों में आके इनका अंत होता है। तो यहाँ पे होता है पुरकिंजे फाइबर, कुछ इस प्रकार की रेसिक टाइप होती है, इसे कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। और इन पुरकिंजे फाइबर में भी इम्पल्स होते हैं 30 से 35 पर मिनट। यानी कि हृदय का स्पंदन SA नोड से स्टार्ट होता है। और हाँ, हमने एक बात बताना भूल गया कि जो ह्यूमन हार्ट होता है यह मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक। इसमें अगर यदि इसको आप बॉडी से बाहर निकाल दें, यदि आप इस हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल दें उसके बाद भी ये पंप करेगा, यानी कि इसकी धड़कन चलती रहेंगी। ये देखिए फिश का हार्ट है और बॉडी के बाहर क्या कर रहा है?
पंप कर रहा है, देख रहे हैं, बाहर ही इसका इम्पल्स जनरेट हो रहा है। ये हमने फिश की बॉडी से अलग करके जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस टाइम बाहर किए थे, और आधे घंटे तक ये ब्लड पंप कर रहा था। इस तरह हम सभी का भी हार्ट है, मायोजेनिक है। इस पे तंत्रिका कोशिकाओं का नियंत्रण नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण नहीं होता है। ये खुद ही पंप करती है, यानी कि इम्पल्स जनरेट करती है। तो इसको बॉडी से बाहर कर देंगे, यानी कि तंत्रिका तंत्र से अलग कर देंगे, तो भी ये पंप करना बंद नहीं करेगी। और यदि हमारी बॉडी में ये अपना काम करना बंद कर दे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी से इसको अलग कर दिया जाए तो भी ये लगभग 1-2 घंटे तो पंप करेगी ही। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।